हम्म। आप लोग भी पढ़ाई वढ़ाई करो आराम से। आप ही में से ही कोई बनेगा शुभम कुमार। ठीक है। चलिए। हाँ। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 तक किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से कंटिन्यू करते हैं। काफी इजी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। हर कोई ट्राई करेगा क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12। जरा फास्ट फास्ट तीनों क्वेश्चन कर लो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 10 जल्दी। क्वेश्चन आराम से रीड करो आप। इजी क्वेश्चन है। कह रहा है कोई पिगी बैंक है, इसमें क्या है 50 पैसा का कॉइन्स है, 1 रुपीज़ का कॉइन है, अच्छा 2 रुपीज़ का कॉइन है और 5 रुपीज़ का कॉइन है। फाइन। हमने एक बॉक्स बना लिया। इसको आप नाम दे दो, क्या है पिगी बैंक। 50 पैसे के कुछ कॉइन्स है, 1 रुपीज़ के कुछ कॉइन्स है। ठीक है। आप चाहो तो इसको इस तरीके से लिख सकते हो। 2 रुपीज़ के कुछ कॉइन्स है और क्या है 5 रुपीज़ के कुछ कॉइन्स है। तो 50 पैसा के जो कॉइन्स है वो कितने हैं 150 पैसा कॉइन्स। 50 पैसा के कॉइन्स है 100। 1 रुपीज़ के कॉइन्स कितने हैं 50। ठीक है। 2 रुपीज़ के कॉइन कितने हैं 20 और 5 रुपीज़ के कॉइन्स है कितने 10। तो सबसे पहले तो हम ये चेक कर लेते हैं कि टोटल कितने कॉइन्स है। जो टोटल कॉइन्स हो जाएगा वो क्या होगा 100 प्लस 50 150 150 170 180। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स जो है इस बॉक्स में, इस बैग में, ठीक है पिगी बैंक में, वो क्या है 180 टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स है। इसमें से आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन विल बी 50 पैसा कॉइन्स। तो फर्स्ट केस में आपसे पूछ रहा है कि 50 पैसा का कॉइन्स उस बैंक में या उस बैग में कितने हैं। ओके। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 50 पैसा कॉइन्स बिकम इक्वल टू द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे 100। इस केस में कितने हो जाएंगे 100। टोटल नंबर ऑफ इवेंट डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस इज 180। तो 100 बाई 180 कैंसिल कर दोगे तो ये आ जाएगा क्या 5/9। फर्स्ट का आंसर चेक कर लो आप लोग। मुझे लगता है सबका आंसर आ गया होगा 5/9। बहुत अच्छे शौर्या, बहुत अच्छे कुणाल भी। कुणाल सिंप्लीफाई कर देना। विल नॉट बी अ 5 रुपीज कॉइन्स, मतलब कि उसमें क्या है 5 रुपए का कॉइन नहीं होने चाहिए। ठीक है। तो 5 रुपए का कॉइन नहीं होना चाहिए। तो इसके कितने केसेस हो जाएंगे 5 रुपए के कॉइन्स को क्या करो इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो। तो सेकेंड का आंसर क्या हो जाएगा 180 माइनस 5 रुपए कितना है 10 डिवाइडेड बाई 180। सो इन शॉर्ट ये हो जाएगा 170 बाई 180 कैंसिल आउट तो 17/80। आंसर इसका हो जाएगा क्या 17/80। आसान था, क्या कहते हो, आसान है ना। चलिए। तो अगर ये आसान था, ये आप लोगों ने कर लिया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 ट्राई करो आप लोग। ये भी आसान है। 11 ट्राई करो। फर्स्ट वाला हो गया होगा तो इसको हटा देता हूं, सेकंड करते हैं 11th वाला। कह रहा है क्या इसमें कि गोपी एक पर्सन है, क्या कर रहा है ये फिश मार्केट जा रहा है, ये कुछ फिश जो है वो परचेज कर रहा है फॉर हिज एक्वेरियम। ठीक है। द शॉपकीपर टेक आउट 1 fish at the random from the tank containing 5 males and 8 females। ओके। तो जो मेल फिश है वो कितने हैं 5 और फीमेल जो है वो 8 है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज व्हाट मेल। कितना आसान तो है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मेल फिश आउट ऑफ 13 बिकम इक्वल टू व्हाट 5/13। क्यों सबका हो गया होगा शौर्या, शिवांगी क्या हुआ, नीरज
नीरज ने आंसर नहीं दिया। 5/13। चलिए ये भी हो गया। नेक्स्ट 12th वाला करते हैं। रजनीश भी हो गया, सही है रजनीश। 12th का करो आराम से। एक्चुअली 12th जो है इस पे डिपेंडेंट है। इस चक्री पे डिपेंडेंट है। बहुत अच्छे शिवांगी, थोड़ा फास्ट करो आप। गेम ऑफ द क्या है, चांस कंसिस्ट ऑफ द स्पिनिंग एंड द एरो विच कम्स टू रेट पॉइंटिंग एट वन ऑफ द नंबर्स 1 to 8, ठीक है। एंड these आर द इक्वली लाइकली आउटकम्स, फाइन। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट 8? 8 पे पॉइंट होने के लिए आप लोग 1 1 क्यों लिख रहे हो कुणाल शिवांगी? हमारे पास नंबर क्या क्या है देखो, जो नंबर्स है, जो सैंपल स्पेस है वो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तक ही है ना। इतने हमारे पास क्या हो जाएंगे, सैंपल स्पेस हो जाएंगे, राइट। अब इसमें से आपसे पूछ रहा है कि जो जो ये नंबर है इसमें से 8 सिलेक्ट हो, इसके कितने चांसेस है। 8 सिलेक्ट हो तो पॉसिबल आउटकम या प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8, ये तो एक ही है ना। क्या हो जाएगा, 1 आउट ऑफ इवेंट इज व्हाट 1, नंबर ऑफ इवेंट इज व्हाट 1 डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। टोटल आउटकम क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस व्हिच इज इक्वल टू व्हाट 8, तो 1/8। फर्स्ट का आंसर 1/8 हो गया, हो गया। सेकेंड का आंसर, सेकेंड का आंसर इस केस में जो इवेंट हो जाएगा, ये सपोज E1 मान लो, इसको E1 इक्वल टू 1 आया था, E2 मान लेता हूं। कह रहा है कि एन ऑड नंबर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इसमें से जो ऑड नंबर है पहले उसको सिलेक्ट करो। ऑड नंबर क्या क्या है, एक 1 है, दूसरा क्या है, इसके बाद 3, इसके बाद क्या है 5 7। काउंट करो कितने हैं, कितने ऑड नंबर यहां पे है, 1 2 3 4, टोटल ऑड नंबर इज व्हाट 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग odd number become equal to what, number of this event E2 divided by the total number of sample space, means number of event in this case is what 4 and total sample space is what 8, 4/8, 4/8 means what 1/2। क्या कहते हो भाई लोग, सही है, 1/2, बहुत अच्छे। थर्ड, अ नंबर ग्रेटर देन 2, तो मैं इसको मान लेता हूं कि E3 मेरा इवेंट हो जाएगा। नंबर विच इज ग्रेटर देन 2, इसमें से 2 से ज्यादा कौन कौन से नंबर है, तो 3 है, फिर क्या है 4 है, 5 है, 6 ले लो, 7 ले लो, 8 ले लो। इसका काउंटिंग करो कितना है, 1 2 3 4 5 6, टोटल नंबर ऑफ नंबर्स विच आर ग्रेटर देन 2 आज 3 4 5 6 7 8, तो टोटल नंबर कितना हो जाएगा 8। तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, क्या ग्रेटर देन 2 become equal to number of this particular event divided by number of sample space, मतलब 6/8, 6/8 is what 3/4। लास्ट फोर्थ वन, क्या कह रहा है फोर्थ वन में जी, नंबर इज व्हाट लेस देन 9। अब यहां पे देखिए सैंपल स्पेस में सारे नंबर्स को देखो, इसमें से 9 से छोटा कौन कौन सा नंबर है, सारे नंबर 9 से छोटे दिख रहे हैं, 1 2 3 4 भी छोटा है, 5 भी छोटा है, 6 भी छोटा है, 7 भी छोटा है, 8 भी छोटा है। तो दिस केस नंबर ऑफ E4 is equal to what 8। so probability of the number which is less than 9 become equal to 8/8, मतलब हो जाएगा क्या आंसर, आंसर क्या हो जाएगा इस केस में, इस केस में आंसर 1, एक ही 1 होगा कुणाल, ठीक है। हाँ जी, चलिए ठीक है।
तो अगर आप लोग का ये हो गया होगा तो फिर जिसका भी हो गया 12th वो 13 जरा ट्राई करेंगे। 13th हमने ऑलरेडी किया हुआ है। तो आप सब लोग भी 13 जरा ट्राई करो, जिसके जिसके हो गए हैं 12। देखते हैं क्या होगा आंसर, चेक करता हूं। रीड करो क्वेश्चन आराम से। 13th क्या क्या बोल रहा है। A die is but thrown one. Okay, find the probability of getting। पहले तो डाइज है तो इसके सैंपल स्पेस लिख दो। 1 2 3 4 5 6, ये टोटल सैंपल स्पेस हो जाएगा, जिसका कि नंबर काउंट करोगे तो क्या हो जाएगा 6। फर्स्ट केस में क्या बोल रहा है, इवेंट अ प्राइम नंबर। तो इसमें से जो प्राइम नंबर है पहले उनको सिलेक्ट करो। 2 3 5, इनका नंबर कितना है, टोटल 3 प्राइम नंबर्स। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर बिकम इक्वल टू 3/6। 3/6 मीन्स व्हाट, 1/2 हो जाएगा। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो गया जी, 1/2। सेकेंड देखो, सेकेंड चेक करो। अ नंबर लाई बिटवीन द 2 and 6। 2 और 6 के बीच में जो जो नंबर होगा उनको कंसीडर करो। तो 2 और 6 के बीच में, तो बीच में जब भी बोले ना तो एक्सट्रीम वैल्यू जो होगा ना उसको छोड़ देना, मतलब 2 को भी छोड़ देना और 6 को भी छोड़ देना, ठीक है। सभी का आंसर 1/2 1/2 1/2। बहुत अच्छे नीरज, देखता हूं। नंबर लाइन बिटवीन द 2 and 6। तो 2 and 6 कहने का मतलब कि 2 से आगे 3 है 4 है 5 होगा, क्योंकि 6 फिर यहाँ पे क्या होगा, कंसीडर नहीं होगा। सो इन दिस केस नंबर ऑफ दिस इवेंट इज इक्वल टू 3। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर between 2 and 6 become equal to what, 3/6। 3/6 means what, again their answer is what, 1/2। and the last case, an odd number। odd number चलो ये तो आसान है, 1 3 5। इसके लिए भी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 3/6। 3/6 मीन्स 1/2। सबका आंसर 1/2। बहुत अच्छे पीयूष शिवांगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 तक हमने कर लिया। किसी को कोई डाउट है यहां तक, कोई डाउट है आप लोगों को? मुझे नहीं लगता। नो सर, बहुत अच्छे, काफी आसान क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 14 ट्राई करो। बहुत अच्छे, 14th को ट्राई करो आप लोग। One card is your draw from the well shuffle pack of a 52 cards. Find the probability of getting a king of red color। तो रेड कलर में कितने किंग होते हैं जी? रेड कलर में कितने किंग होते हैं? 2 किंग होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई 52। 2 डिवाइडेड बाई 52 मीन्स व्हाट, 1/26। फर्स्ट का आंसर यही होगा ना जी। सेकेंड क्या कर रहा है, और फेस कार्ड हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था, फर्स्ट वाला भी डिस्कस किया हुआ था कार्ड के केस में। फेस कार्ड मतलब टोटल कितने होते हैं, जिसपे फेस हो। फेस किस पे होता है, जे क्यू के। जे क्यू के कहने का मतलब कि जे मीन्स व्हाट, जैक क्वीन एंड किंग, गुलाम राजा रानी, ठीक है। तो इस केस में जो ये हो जाएगा वो कितने होते हैं, 3 3 3।
3 फ्रॉम द क्लब, 3 फ्रॉम द डायमंड, 3 फ्रॉम द स्पेड, और एक और कुछ होता है ना, हार्ट। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 3 + 3 + 3 + 3 12। क्या हो जाएगा आंसर? 12/52, 4/13। क्या कहते हो आप लोग? 4 बाई नहीं, सॉरी 3/4, 3 था ना, हाँ। वेट 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 वेट, 3/13 नॉट 4। 3/13 सेकेंड का आंसर। थर्ड का आंसर देखते हैं जी। रेड फेस कार्ड ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ था। रेड का फेस कार्ड कहां कहां से आता है? एक हर्ट से आता है, दूसरा कहां से आता है? डायमंड से आता है। तो हर्ट के कितने फेस कार्ड होते हैं? 3। डायमंड का भी क्या? 3। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 3 + 3। 3 + 3 मतलब कि 6। 6/52। सो 6/52 मीन्स 3/26। ओके, थर्ड हो गया। फोर्थ देखते हैं क्या हो जाएगा। फोर्थ, अ जैक ऑफ हर्ट। हाँ, यहां पे कह रहा है कि हर्ट का जैक। तो हर्ट का जैक मतलब कि ये कोई एक सिंगल कार्ड होगा। ये क्या होगा? एक सिंगल कार्ड होगा ना। हर्ट क्या होगा? एक कैटेगरी हो गया, इसमें से इसका जैक। सो दिस इज द वन ऑफ द कार्ड। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1/52। सिंगल कार्ड को ये कर रहा है ये। ठीक है, नेक्स्ट, ये कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिफ्थ में कह रहा है कि स्पेड। तो स्पेड कितने होते हैं टोटल? टोटल क्या होता है? 13 स्पेड, 13 क्लब, डायमंड भी 13 और हार्ट भी 13। 13 13 13 13 होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इस केस में? 13/52 मीन्स व्हाट? 1/4। नाउ द लास्ट वन, क्वीन ऑफ डायमंड मतलब डायमंड की एक। तो ये कितने हो जाएंगे? ये भी एक सिंगल कार्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्वीन ऑफ डायमंड मीन्स व्हाट? अ सिंगल कार्ड। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा जी? एक ही होगी ना। डायमंड में तो एक ही राजा, एक ही रानी, एक ही गुलाम। तो 1/52। सबको आंसर मिल गया? सबको आंसर मिल गया? कोई ऐसा भी है जिसका आंसर नहीं मिला हो? चलिए, तो अगर 14th हो गया तो आप लोग 15th भी ट्राई करो। तुम लोगों में से बहुत सारे बच्चे आईपीएल वगैरह भी देख रहे होंगे। हम्म। हम्म। 7:30 से है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन टेस्ट। सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 15th वन। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है जी? 10 जैक क्वीन किंग एंड एस ऑफ अ डायमंड। ओके ओके, ओनली यही सब कार्ड है क्या? एक 10 है जो सैंपल स्पेशली देता हूँ। एक क्या है? दूसरा क्या है? जैक है, क्वीन है, किंग है एंड एस है। ये 5 कार्ड लाल कलर का मतलब डायमंड का है। ठीक है, इन्हीं को क्या कर रहा है? वो सफल किया है। अब ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द कार्ड इज व्हाट? क्वीन। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा? इसमें से
कितने क्वीन है, कितनी रानी है। तो इस केस में जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, 1/5। फर्स्ट का आंसर इज व्हाट, 1/5। टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज व्हाट, 5। आउट ऑफ 5 द क्वीन इज व्हाट, ओनली 1, तो 1/5। सेकेंड का आंसर देखते हैं। सेकेंड का आंसर क्या हो जाएगा जी, अच्छा, if the queen is what, draw and put, okay, outside, what is the probability that the second card picked up is an ace, okay, ठीक है। ये जरा क्वेश्चन समझना। देखो, फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड में सेकंड का ए कह रहा है कि जो क्वीन है ना उसको निकाल के बाहर रख दो। जो क्वीन आपने निकाला है ना इस बंडल में से, अब इसको बाहर छोड़ दो। तो जैसे ही बाहर छोड़ देंगे तो सैंपल स्पेस अब क्या हो जाएगा, 10 रहेगा, जे रहेगा, क्यू तो हट जाएगा, के और ए, 4 कार्ड रहेंगे। आउट ऑफ 4 कार्ड पूछ रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग दैट सेकेंड कार्ड, द सेकेंड कार्ड हैज टू बी एन एस। तो इसके क्या हो जाएंगे चांसेस, 1 आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, तो 1/4। बी में पूछ रहा है कि इसमें क्वीन हो, अरे भैया उसमें है ही नहीं तो कहां से आएगी वो, 0/4, मतलब क्या हो जाएगा, 0। आंसर चेक कर लो, 1/4, 0। राइट, सबका आंसर सही है, सबका आंसर सही है ना। चलिए, तो आप सबका आंसर सही है, तो नेक्स्ट कर लो 16th वाला, काफी इजी इजी क्वेश्चन है। सिक्सटीन भी थोड़ा जल्दी जल्दी कर लो। क्या कह रहा है, 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्सड अप विथ 132 गुड पेन्स, ओके ठीक है। तो पहले तो ये देख लेते हैं कि टोटल कितने पेन्स हो गए। तो टोटल जो पेन्स है वो कितने हो गए, 12 डिफेक्टिव थे और मिक्स किस में किया, 132 में किया। तो टोटल नंबर ऑफ पेन क्या हो जाएगा, 144। 144 क्या हो गया टोटल नंबर ऑफ पेन्स। अब इसमें से पूछ रहा है क्या, इट इज नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक अ पेन एंड टेल वेदर और नॉट इट इज अ डिफेक्टिव, ठीक है। वन पेन इज वर टेकन आउट एट द रैंडम फ्रॉम दिस लॉट, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन इज वर टेकन आउट इज अ गुड पेन। तो काफी इजी है। probability of getting a good pen become equal to what, the total number of good pen, good कितने हैं 132 out of 144। सिंप्लीफाई कर लो इसको, दोनों आई थिंक 12 से डिविजिबल हो जाएंगे, 12 10 11 जा और 12 12 जा, आंसर हो जाएगा 11/12। सबको आंसर मिल गया, 132/144, और अगर आप उसको सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर हो जाएगा आपका 11/12। ये टॉपिक काफी आसान मिल गया। चलो 16 तक हो गया, तो फिर 17 ट्राई करो। सेवेंटीन भी कुछ कुछ मिलता जुलता ही है, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है। ओ, तो कल हम लोग क्या शुरू करेंगे, एरिया, ठीक है। तो कल हम लोग एरिया रिलेटेड तो सर्कल शुरू करते हैं, ठीक है। 17th हो गया क्या, क्या कर, लॉट ऑफ द 12 will contain the 4 defective one, ओके। तो जो, ठीक है, तो टोटल जो बल्ब है वो कितने हैं 20, आउट ऑफ 20 डिफेक्टिव माल कितने हैं 4 4, ठीक है। चलो ठीक है, वन बॉल इज ड्रॉ एट द रैंडम फ्रॉम द लॉट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस इज अ डिफेक्टिव, ठीक है। तो फर्स्ट वन में कह रहा है कि जो डिफेक्टिव है और नॉन डिफेक्टिव कितने हो जाएंगे, 20 - 4 मतलब 16। अब पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दैट बॉल इज व्हाट डिफेक्टिव, कितने हैं डिफेक्टिव 4 आउट ऑफ 20, आंसर क्या हो जाएगा 1/5, राइट।
अब नेक्स्ट में क्या पूछ रहा है, सपोज द बॉल विच ड्रॉ इज व्हाट नॉट डिफेक्टिव एंड इज नॉट रिप्लेस्ड, ठीक है। नाउ वन बॉल इज व्हाट ड्रॉ एट द रैंडम फ्रॉम द रेस्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज व्हाट नॉट डिफेक्टिव। ओके, एक बॉल्ब जो उसने निकाला है, ठीक है, वो बॉल्ब क्या था हमारा, वो नॉन डिफेक्टिव बॉल्ब था, मतलब एक अच्छा बॉल्ब हमने निकाल दिया। तो अभी जो गुड क्वालिटी के जो बॉल्ब हो गए वो क्या हो जाएगा 15, वेर द डिफेक्टिव इज व्हाट स्टिल 4, तो टोटल कितने हो जाएंगे 19। पूछ क्या रहा है इसमें अब सेकेंड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल्ब इज व्हाट नॉट अ डिफेक्टिव, मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अगेन गुड बॉल्ब या नॉन डिफेक्टिव बॉल्ब। तो ये क्या हो जाएगा हमारा नॉन डिफेक्टिव कितना था 15, तो 15/19 आंसर हो जाएगा इसका 15/19। नेक्स्ट 18th भी आप लोग कर लो। 18th फटाफट कर लो। ये भी ठीक ठाक क्वेश्चन है 19th वाला, 18th वाला सॉरी। 17th का 2 क्या है, ओ 17th में बच गया क्या हमें करने के लिए कुछ, कर दिया ना, ये तो सेकंड यहाँ पे है। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। अब इसमें क्या कर रहा है, सपोज द बॉल विच आर ड्रॉ इन फर्स्ट केस इज व्हाट नॉट डिफेक्टिव एंड नॉट रिप्लेस, मतलब कि जो बॉल्ब इसमें से निकाला है ना फर्स्ट केस में, वो बॉल्ब हमारा क्या था डिफेक्टिव नहीं था, डिफेक्टिव नहीं था, और उसको क्या किया फिर से वो बैग में या लॉट में नहीं डाला, वो बाहर कर दिया, अलग कर दिया, ठीक है। तो अब जो बॉल्ब है, ठीक है, अब जो बैग में जितने भी बॉल्ब है वो अच्छे क्वालिटी के बॉल्ब कितने हो गए 15, और उसमें से डिफेक्टिव कितने हैं, सॉरी 15 अच्छे क्वालिटी के और डिफेक्टिव 4 है। टोटल जो स्लॉट में जो बल्ब है वो क्या हो जाएगा 19, आउट ऑफ 19, आउट ऑफ 19 अच्छे क्वालिटी नॉन डिफेक्टिव जो बल्ब हो गया क्या 15, वही तो पूछ रहा है आपसे कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। तो जो नॉट डिफेक्टिव मतलब कि अच्छा क्वालिटी गुड क्वालिटी के बल्ब 19 में कितने अच्छे क्वालिटी के बल्ब है 15, तो क्या हो जाएगा आंसर 15/19। अभी भी डाउट है क्या, अभी भी डाउट है आप लोग को। हाँ, एक बल्ब हटा दिया है, हटा दिया है मतलब कि इसमें केस जो हमने बोला था आप लोगों को विथ रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा विदाउट रिप्लेसमेंट, जो बल्ब था उसको बाहर हटा के रख दिया है, उसको फिर से रिप्लेस नहीं किया, उस लॉट में नहीं डाला है। तो जब नहीं डाला है तो इसमें बचे कितने बल्ब थे, अच्छा क्वालिटी को तो 15 ही बच गया ना, और खराब स्टिल 4 तो है ही। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ गुड क्वालिटी ऑफ द बल्ब मतलब नॉन डिफेक्टिव बल्ब इज व्हाट 15/19। नेक्स्ट कर लो क्वेश्चन नंबर 18। A box contains 90 discs where the numbers from 1 to 90, ठीक है। If the one disc is what drawn at the random from the box, find the probability that it bear a 2-digit number। ओके, सो अगर 90 की बात करें, ठीक है, तो नंबरिंग है 1 से लेके 90 तक। तो 1 से लेके 90 तक कहने का मतलब कि जो सैंपल स्पेस हो जाएगा वो क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके बाद क्या हो जाएगा 10, फिर 11, फिर 12 गोइंग ऑन टिल 90। इस तरीके से नंबर है। आपसे पूछ रहा है भैया कि जो इसमें है 2 डिजिट्स के कितने नंबर है, ट्राई करो काउंट करो 2 डिजिट के कितने नंबर हैं। टोटल कितने हैं 90, आउट ऑफ 90 1 डिजिट के सिंगल डिजिट वाले कितने नंबर हैं 9, राइट। सो द फर्स्ट केस में द टोटल नंबर ऑफ 2 डिजिट्स
या टोटल नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर बिटवीन 1 to 90। लिखो जरा। 10, 11, 12 गोइंग ऑन टिल 90। और ये जो नंबर हो जाएगा, ये नंबर क्या होगा जी? नंबर हो जाएगा 90 माइनस 9 मतलब 81। इसका प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है वो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 डिजिट नंबर फ्रॉम 1 to 90 बिकम इक्वल टू व्हाट? 81/90। 81/90 क्या हो जाएगा? 9/10। हर किसी का आंसर आ गया जी? 9/10। बहुत अच्छे। अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर की बातें कर रहा है ये, ठीक है। सेकेंड केस में पता करके बताओ कि इसमें से कौन कौन से जो है वो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है फ्रॉम 1 to 90 में। 1 से लेकर 90 तक वैसे नंबर बताओ जो क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर हो। 1 का स्क्वायर इज व्हाट? 1। 1 क्या प्रेजेंट है। 2 का स्क्वायर इज व्हाट? 2 का स्क्वायर इज व्हाट? 4। सर 4 भी इस कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट 3 का स्क्वायर इज व्हाट? 9। 9 भी है। 9 भी क्या 90 के नीचे ही है ना, 1 से 90 के बीच में ही आता है। नेक्स्ट 4 का स्क्वायर इज व्हाट? 16। चलो ये भी है। 5 का स्क्वायर 25, ये भी मिल जाएगा। 6 का स्क्वायर 36, ये भी मिल जाएगा। 7 का स्क्वायर 49 भी मिल जाएगा। 8 का स्क्वायर 64 भी मिल जाएगा। 9 का स्क्वायर 81 भी मिल जाएगा। 10 का स्क्वायर 100। बात खत्म, नहीं मिलेगा। राइट। तो ये सारे के सारे पॉसिबल इवेंट्स हो गए। तो इनका जो नंबर आप काउंट करोगे तो नंबर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल कितने नंबर्स हो गए? 9 नंबर। किस कैटेगरी में? स्क्वायर ऑफ द नंबर्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सच पार्टिकुलर इवेंट बिकम इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा 9/90। 9/90 मीन्स 1/10। 1/10 हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड वन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड वन, अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 5। इवेंट बताओ क्या क्या होंगे जो कि 5 से डिविजिबल हो। 5 से डिविजिबल इसमें कौन कौन से नंबर्स हो जाएंगे जी? 5, 10। 5 का पहाड़ा लिख दो, 5 का टेबल लिख दो। 5, 10, 15। 15 के बाद क्या हो जाएगा? 20। इस तरीके से करते करते कहां तक आ जाएगा? 90 तक। 90 तक आ जाएगा। ठीक है। तो टोटल जो नंबर काउंट करोगे तो कितने हो जाएंगे इस केस में? 90/5 इज व्हाट? 18। तो आंसर क्या हो जाएगा? 18। 18 डिवाइडेड बाई 90। 18 डिवाइडेड बाई 90 मीन्स व्हाट? 1/5। आंसर हो जाएगा इसका 1/5। हाँ जी, हो गया। 1/5, the number which is divisible by 5 between 1 to 90। total number of particular event become equal to what? 18। so 18 divided by 90, 18 divided by 90 is what? 1/5। चलिए अब थोड़े से ठीक ठाक क्वेश्चन अब मिलने वाले हैं। ओके। वैसे भी हमारा टाइम ऑलमोस्ट हो चुका है फर्स्ट मीटिंग को खत्म होने में, तो आप लोग फटाफट इसको कर लो। 90th काफी आसान है।
child has a dice which has the six faces, so the letter as given below. के ठीक है, the dice is what throw once, what is the probability of getting a, ठीक है, probability of getting a, total number of sample space कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, आउट ऑफ 6 ए कितने बार रिपीट हो रहा है जी, एक यहाँ पे हो रहा है, एक यहाँ पे हो रहा है, मतलब कि टू टाइम्स ए रिपीट हो रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए क्या हो जाएगा 2/6, 2/6 मीन्स व्हाट 1/3, फर्स्ट का आंसर इज व्हाट 1/3, सेकेंड का आंसर देखते हैं गेटिंग डी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी, तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेसिस व्हाट 6, डी कितने बार रिपीट हो रहा है यहाँ पे सर जी, डी तो सिर्फ यहाँ पे रिपीट हो रहा है, तो क्या हो जाएगा 1, आंसर हो जाएगा 1/6, सबका हो गया होगा आंसर 1/6, वैसा है कोई है जिसका नहीं हुआ है, नहीं हुआ है तो जाके खुद से ट्राई करना, हो जाएगा, हो जाएगा। तो चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 करके बताओ क्या होगा। केस स्टडी में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, यहाँ तो ये आउट ऑफ सिलेबस है, बट आप लोग ट्राई करो, छोड़ना मत इसको। क्वेश्चन नंबर 20 ट्राई करो, हो जाएगा। एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ अ सर्कल, ऐसा क्या, मुझे तो उल्टा लग रहा है, चेक करना जरा। एरिया ऑफ सर्कल बाय एरिया ऑफ रेक्टेंगल होना चाहिए, क्योंकि आप जो बता रहे हो उसमें क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू मोर देन 1 हो जाएंगे। तो वो जरा आप देख लो। हमने क्वेश्चन एग्जाम्पल में भी किया था इस टाइप का, वो कुछ था ना कि फ्लाइट जो था वो कुछ हेलीकॉप्टर वगैरह एक लेक में ड्रॉप हो रहा था, कुछ कुछ ये भी वैसा ही है। सपोज यू ड्रॉप अ डाइस एट द रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन शोन इन द फिगर, ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल विथ अ डायमीटर इज व्हाट 1 मीटर, ये सर्कल के डायमीटर के अंदर जो है वो डाइस ड्रॉप हो, इसके कितने चांसेस है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल निकालेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डाई विल ड्रॉप या इनसाइड द सर्कल, सर्कल के अंदर आ जाए, इसके चांसेस क्या हो जाएंगे, द एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन डिवाइडेड बाय टोटल एरिया, तो एरिया ऑफ सर्कल बिकम इक्वल टू पाई इंटू, इसका क्या क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि जी डायमीटर इज व्हाट 1 मीटर, तो पाई इंटू if diameter is 1 meter means what radius is what 1/2, pi into r square means what pi into 1/2 the whole square divided by total area। तो टोटल एरिया की अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है L इंटू बी, मतलब 3 into 2। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, आप लोगों को क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसको सिंप्लीफाई कर देना है, तो पाई/4 डिवाइडेड बाई 6, इन शॉर्ट पाई/6 4 24, आंसर क्या हो जाएगा पाई/24। और आप चाहो तो चेक कर लो, पाई का वैल्यू होता है 3.14 डिवाइडेड बाई 24, ये क्या होगा लेस देन 1 ही है, तो हमारा आंसर भी सही है। पाई/24 में भी आंसर आप छोड़ सकते हो, अगर आपका मन करे तो पाई की वैल्यू 3.14 सब्स्टिट्यूट कर दो, या 22/7 सब्स्टिट्यूट कर दो, फर्क नहीं पड़ता है।
ठीक है जी। आंसर इज व्हाट, पाई बाई 24। चलिए, तो आप लोगों का 20 वाला भी हो गया, इसका भी काम तमाम है। नेक्स्ट 21 देख लो। ये भी काफी आसान क्वेश्चन है। क्या कह रहा है 21 में जी? कह रहा है कि अलॉट, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ द 144 पेन, बॉल पेन, ओके, ऑफ व्हिच 20 आर व्हाट डिफेक्टिव। चलो, टोटल कितने हो गए जी? 144। इसमें से डिफेक्टिव हो गए 20। तो नॉन डिफेक्टिव अच्छे क्वालिटी के पेन कितने हो गए? 122, 124, सॉरी, 124। इसको थोड़ा ठीक कर दो। 144 माइनस 20 इज व्हाट, 124। चलिए, यहां तक तो ठीक है। अब क्या है कहानी? कह रहा है कि नूरी कोई लड़की है, विल बाई अ पेन इफ इट इज अ गुड, ठीक है, बट विल नॉट बाई इफ इट इज अ डिफेक्टिव। सही बात है। कोई अपना गंदा माल क्यों खरीदेगा, डिफेक्टिव माल क्यों खरीदेगा? तो लड़की भी होशियार है, क्या कर रही है? द शॉपकीपर ड्रॉ वन पेन ओके एट रैंडम एंड गिव इट टू हर। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल बाई इट, ओके। तो नूरी के खरीदने के चांसेस क्या होंगे? तो नूरी को खरीदना कौन सा पेन है जी? नूरी को खरीदना तो अच्छा पेन ही है। तो नॉन डिफेक्टिव, नॉन डिफेक्टिव कितने थे? 124 आउट ऑफ 144। सिंप्लीफाई कर दो इसको, ये क्या हो जाएगा? 4 से दोनों के दोनों डिविजिबल हो, 4 3 जा, 4 1 जा, तो 31। और ये 12 है, तो ये हो जाएगा आपका 4 से ये हो जाता है क्या, 3 जा 12, 6, 36, 31/36 फर्स्ट केस में। 144, हाँ। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा जी? 31/36। सेकेंड देखते हैं। अब सिविल नॉट बाई मतलब क्या हो जाएगा? ये क्या बात हो गई भाई? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट निकाल दो ना। 1 माइनस 31/36, 31 माइनस 36 माइनस 31 इज व्हाट, 5/36। सेकेंड का आंसर 20/144 या 5/36 भी लिख सकते हो आप लोग। ठीक है जी। चलिए, कॉम्प्लीमेंट्री था सेकेंड केस में, काफी आसान। नेक्स्ट कर लो 22। क्वेश्चन नंबर 22 कर लो फटाफट जी। अगर ये बता दीजिएगा, ये मतलब क्या मैं इसके पहले नहीं बताया हूं क्या कुणाल? आज तक ऐसा कभी भी हुआ है क्या हमने कोई क्वेश्चन छोड़ा है? हाँ, स्पेशली तुम बोल रहे हो क्योंकि तुम कभी कभी ध्यान देते हो, इसलिए क्या भाई? सारे क्वेश्चंस मैं डिस्कस करता हूँ, चाहे वो आपको हल्का लगे या टफ लगे। मेरा काम है सब कुछ बताना, क्योंकि मैं मान के चलता हूँ कि आप लोगों को समझ में, आप लोगों को दिक्कत हो सकती है। अगर इनकेस दिक्कत अभी नहीं है, बाद में अगर दिक्कत होगी तो आप लोग जाके रिकॉर्डिंग देख लेना। तो मैं कोशिश करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा आप लोग को नहीं नहीं नहीं, मैं बिल्कुल नहीं समझाऊं। मैं तुम्हें बता रहा हूं कि ऐसा कभी हुआ है कि हमने कोई क्वेश्चन छोड़ा है?
हम्म। चलिए। तो मतलब क्या मैं ठीक से नहीं बता रहा हूं? चलो, इसमें क्या कह रहा है देखो, ये हमें टेबल पहले कंप्लीट करना है। किस तरीके से कंप्लीट करना है? कह रहा है कि आपके पास दो डाइज है, ठीक है, और उनके जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, उनको जो भी उसके टॉप व्यू पे जो भी हो सकता है, ठीक है, तो उसके जो सम है वो टू होंगे। इसके कितने चांसेस हैं? जो सम है, सबसे पहले तो क्या करूंगा, मैं आप लोग को थोड़ी देर के लिए एक व्हाइट बोर्ड पे लेके आता हूं। कुणाल ने बोला है स्पेशली कि सर इसको थोड़ा ठीक से बता देना, तो मैं ठीक से ही बता देता हूं। आप लोग अपना क्वेश्चन सामने निकाल के रखना। दो कॉइन्स को क्या करना है, हमें टॉस करना है। सॉरी, कॉइन नहीं, डाइस को हमें क्या करना है, रोल करना है। तो डाइस को अगर हम रोल करते हैं तो हमें क्या क्या मिल सकता है, पहले हम इसकी चर्चा कर लेते हैं आराम से। एक लाइन, ये भाई क्या हो गया, हाँ, इस तरीके से बना लो। सारे जितने भी नंबर्स, पॉसिबल नंबर्स हो सकते हैं उसको लिख लो। 1 2 3 4 5 6। इधर क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 6। तो पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हो जाएंगे, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। टू से स्टार्ट होने वाला नंबर 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। थ्री से हो जाएगा 3 1 3 2 3 3 4 5 3 6। 4 से 4 1। यही चाहते थे ना कुणाल तुम, कि मैं बस मेहनत करते रहूं फालतू का? मतलब फालतू नहीं है, काम आएगा अभी। 5 से 5 1। कुणाल खूब मेहनत कराना जानता है, हाँ। 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। तो ये हो गए टोटल हमारे पॉसिबल आउटकम्स। ओके, ये तो आप सबको करना आता ही होगा। अब आपसे क्या पूछ रहा था कि भैया क्या करना है आपको, आपको करना है एक टेबल बनाना है। ओके जी, इस टेबल को पहले पार्ट, ठीक है, हमने इसको कुछ पार्ट में डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके से डाल दो। इसके बाद 1 मतलब 2 हो जाएगा। नेक्स्ट सम इज व्हाट, 3, फिर 4, फिर 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। राइट। चलिए सब में नाम थोड़ा लिख देते हैं, थोड़ा सा कलरफुल कर देता हूँ। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये क्या है, सम ऑफ द डिजिट्स, जो आउटकम, जो डाइस पे जो ऊपर में जो आउटकम्स आ जाएगा, ठीक है, वो हमें इसको कंप्लीट करना है। ये क्या है, हमारा इवेंट है, और ये क्या है, प्रोबेबिलिटी हमें निकालना है। कि मतलब कि दो डाइस को अगर आप रोल रोल करते हो, ठीक है, तो क्या क्या चांसेस है। ओके भाई साहब। हाँ,
क्यों नहीं हो रहा यार? हम्म तो कोई पूछ रहा है आपसे कि क्या चांसेस है कि जो सम है वो सम क्या हो जाए, 2 आ जाए। तो सम तो 2 तभी आएगा ना जब उसके इवेंट क्या हो जाएगा, 1,1 हो। एक सिंगल केस है, आउट ऑफ आउट ऑफ एक सिंगल केस बनता है आउट ऑफ 36, राइट। किसी भी डाइस का जो है आउटकम्स का सम 2 हो जाए, इसके कितने चांसेस हो गए, 1 आउट ऑफ 36। रिजल्ट क्या होगा, 3 हो जाए। 3 कहने का मतलब कि क्या क्या होगा, 1,2, 2,1। और कोई है क्या इसके अलावा, 2 + 1 = 3 या 1 + 2 = 3। तो इसके कितने चांसेस हो जाएंगे, इसके कितने चांसेस हो जाएंगे, 1,2, 2,1, और इसके चांसेस हो जाएंगे 2/36। सम 4 हो जाए तो 4 होने के क्या क्या चांसेस हो सकते हैं, अगर हमारे पास पहला फर्स्ट डाइस पे 1 है तो 1,3। और क्या हो सकता है, 2,2 या 3,1। क्या कहते हो भाई, यही होगा ना। तो 1, 2, 3 कितने केसेस हो गए इसके, 1, 2, 3, 3/36। अब 5 की बात कर रहा है, फर्स्ट डाइस पे हमने 1 ही रखा है। मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूं। फर्स्ट पे क्या रखा हमने, 1 रखा है, तो सेकंड पे सम 5 लाने के लिए क्या करना होगा, 4 करना होगा। अब मैं इसको इंक्रीज कर रहा हूं, 2, तो ये क्या होगा, 3। नेक्स्ट 3, तो क्या हो जाएगा, 2, राइट। इसके बाद ये 4 भी जा सकता है, 4,1। तो 5 के लिए 1, 2, 3, 4 कितने केसेस हो गए, 4 केसेस आउट ऑफ 36। 6 के लिए 1, 5, 1, 5 हो गया, फिर 2, 4, 3, 3, 4, 2, 5, 1। काउंट करो कुणाल, कितने केसेस हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 5/36। 7 के लिए कर लो, 1, 6, 2, 5, 2, 5 के बाद 3, 4, 4, 3, 5, 2। मैंने कुछ छोड़ा है क्या, 7 के लिए क्या क्या हो जाएगा, 1, 6, 1, 2, 3, अच्छा 6, 1 भी तो हो जाएगा, 6, 1। तो ये कितने हो गए केसेस टोटल, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6/36। अब 8 के लिए देखते हैं, तो 8 के लिए क्या क्या हो जाएगा, 8 के लिए 1, 6, तो मैक्सिमम 7 ही होगा, तो 1 से तो स्टार्ट होगा नहीं, तो स्टार्ट किससे होगा, 2 से होगा, तो 2,6। नेक्स्ट 3, 5, 4, 4, 5, 3, 6, 2। काउंट करो कितना हो जाएगा, 5/36। 9 से 9 से हमारा हो जाएगा क्या क्या, 3, 6, 4, 5, 5, 4, 6, 3, मतलब कि 4/36। 10 के लिए तो 2, 6 भी खत्म, 3, 6 भी खत्म। अब नेक्स्ट 4, 6, 5, 5, 6, 4, 3 केसेस ओनली, 3/36। 11 के लिए 5, 6, 6, 5, 2/36। 12 के लिए बस सिंगल केस आएगा, चेक कर लो, 1/36। वाह, ये हो गए हमारे कितने टोटल पॉसिबल आउटकम्स। कुणाल ने मुझे तगड़ा काम दे दिया। अभी तक कोई डाउट है कुणाल? हाँ, चलिए, तो ये हो गए हमारे टोटल पॉसिबल आउटकम्स, जितने भी हो सकते थे वो हो गए। हम्म अब जरा 1 मिनट रुकना, मैं सेकेंड क्वेश्चन भी देख लूं क्या कहता है इसमें। स्टूडेंट इज व्हाट,
आर्ग्यू दैट देयर आर द 11 पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है, एंड ठीक है, देयरफॉर द ईच ऑफ देम हैज द प्रोबेबिलिटीज व्हाट 1/11। डू यू एग्री? क्या कहते हो कुणाल? डू यू एग्री विद दिस आर्गुमेंट? जस्टिफाई योर आंसर। कोई बताएगा आंसर क्या होगा? सेकेंड का आंसर कोई मुझे बताएगा? सेकेंड क्वेश्चन आप लोग रीड करके बताओ क्या होगा आंसर। क्वेश्चन ये है सेकेंड, आप लोगों के पास टेक्स्ट बुक होगा ही, मैं यहाँ पे सामने स्क्रीन पर शेयर कर रहा हूँ। स्टूडेंट इज व्हाट आर्ग्यू दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स 2 3, ठीक है, ये तो आ गया। देयरफॉर द ईच ऑफ देम हैज द प्रोबेबिलिटी 1/11। क्या सबका प्रोबेबिलिटी 1/11 होगा? सबका प्रोबेबिलिटी 1/11 तो नहीं होगा, राइट? तो ये क्या हो जाएगा हमारा? हम इससे एग्री नहीं करते हैं। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? नो, राइट? इसका आंसर हो जाएगा क्या? नो। चलिए, नीरज पूछ रहा है वाई, ठीक है। क्वेश्चन जरा फिर से रीड करो नीरज, क्या कह रहा है इसमें? ईच ऑफ देम हैज अ प्रोबेबिलिटी 1/11 होगा क्या? सबका अलग अलग प्रोबेबिलिटी अभी आया था ना टेबल में, हमने क्या देखा था? 1/36, 2/36, 3/36। क्या उसको अगर आप सिंप्लीफाई करते हो तो सबकी वैल्यू क्या 1/11 आ रही है? नीरज, देन अब एग्री हो गए कि सर सबका क्या हो जाएगा? अलग अलग कहानी है, अलग अलग बातें हैं, सब कोई कुणाल नहीं होता है। सबकी अलग अलग आउटकम्स आएंगी, ठीक है। दे आर नॉट इक्वली लाइकली, दे आर नॉट इक्वली लाइकली, क्योंकि सबकी क्या है? अलग अलग सिचुएशन, अलग अलग, और जितने भी सैंपल स्पेस पॉसिबल उसके इवेंट्स हो सकते थे, ठीक है, वो मैंने आपको टेबल के नीचे लिख भी दिया था। अगर आपने टेबल का कॉपी किया होगा तो आपको समझ में आ गया होगा। नीरज आया या अभी भी डाउट है नीरज? The events are not equally likely. That's why the result is what? Not 1/11. चलिए, तो क्लियर हो गया, तो फिर नेक्स्ट करते हैं 23rd। ₹1 coins 3 times and nothing its outcomes, okay, each times, ठीक है। हनी विन इफ ऑल द टॉस गिव द सेम रिजल्ट। सेम रिजल्ट मतलब कि आइदर वो हेड 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 आ जाए या टेल 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 आ जाए। ओके, 3 heads और 3 tails ऑलरेडी यहाँ पे गिवन भी है। एंड द लॉस अदरवाइज कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द हनीफ विल लूज द गेम। काफी चांसेस है इसके हारने के। क्या हो जाएगा इसका आंसर? फटाफट बताओ। 3 कॉइन्स को टॉस करो, टोटल पॉसिबल आउटकम्स पहले लिखो। हेड टेल, हेड हेड, टेल टेल, कॉपी पेस्ट, अगेन हेड 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 हेड, टेल 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 टेल, हेड 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 टेल, टेल हेड, टेल टेल। ये पॉसिबल आउटकम्स आ गए। इसमें से कह रहा है कि ये तभी जीतेगा जब उसके जो रिजल्ट हो क्या हो? सेम हो, मतलब सेम आउटकम्स हो। तो कब जीतेगा ये? जब इसको या इधर हेड 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 आ जाए या टेल 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 आ जाए, ठीक है। तो नहीं जीतने के कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द हनीफ विल नॉट सॉरी हनीफ विल लूज द गेम। तो लूज द गेम मतलब कि यहां से यहां तक अगर कुछ भी आता है तो हनीफ भाई साहब गए काम से, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हनी विल द गेम, या सॉरी हनी विल लूज द गेम, ओके, हनी विल लूज द गेम, इसके क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी?
गेम लूज करने का 6/8, 6/8 मीन्स व्हाट, 3/4, काफी आसान था। बिना 1/4 कहां से आ जाएगा कुणाल? हनी विल लूज द गेम है ये, विन द गेम नहीं पूछ रहा है ये। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट विल लूज द गेम, मतलब कि हार जाए, इसके कितने चांसेस है। आप लोग अपना आंसर चेक करो। 6/8। हनी विल लूज द गेम, उसको हारने के कितने चांसेस है? 6/8 और 3/4। चलो 24th वन कर लो। हाँ, तुम लोग जिता दिए थे, उसको हराना था, जिताना नहीं था। इसलिए क्या है ना कि एग्जाम में कई बार आप लोगों से गलती भी हो जाती है इस टाइप की। हाँ, तो विन का नहीं, उसको हराना था। हमेशा जीतना ही नहीं होता है, कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है, हरा के भी आपको जिता देता है, तभी तो आप लोग बाजीगर बनते हो। क्योंकि हार हार कर जीतने वाले को क्या कहते हैं? बहुत पुराना फिल्म है, शाहरुख खान का, आई थिंक सेकेंड या थर्ड मूवी है। हार के जीतने वाले को नीरज कहते हैं, सही बात है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24th वन। हम्म मतलब कि हम टारगेट से क्या हो जाएंगे? डेविएट हो जाएंगे। हमें टारगेट से डेविएट नहीं, टारगेट हमने जो हमारा रेगुलर क्लासेस में हम क्या लिखते हैं, टारगेट 40/40। हर दिन मैं तुम्हारे सामने लिख देता हूं कि भाई आप लोग को दिखाई देते रहे। हाँ, एक्टिव रहिए, मिलेगा। क्या कह रहा है सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन में 24th, अ डाइस वर थ्रोन ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम्स अप आइदर टाइम्स? ठीक है, ये भी ठीक ठाक क्वेश्चन है, काफी ठीक ठाक क्वेश्चन। इसमें थोड़ा सा दिमाग लगा। शिवांगी, पीयूष, आप लोग कुछ बोल नहीं रहे हो? बोर हो रहे हो क्या? क्योंकि आप दोनों अभी के लिए थोड़े से अलग हो। लेकिन यहाँ पे हो। तो ये क्वेश्चन आप दोनों ट्राई करो। चलो फटाफट इसको करो, अच्छा क्वेश्चन है ये। अ डाइस वर थ्रोन ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम्स अप आइदर टाइम्स? पहले तो हम ये करते हैं कि 5 विल कम्स आइदर टाइम्स, ये आसान है। नॉट कम्स आइदर टाइम करना थोड़ा सा मुश्किल है। 5 कम से कम एक बार आ जाए, 5 क्या हो जाए, कम से कम एक बार आ जाए, इसकी क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, पहले हम इसको करते हैं। मतलब कि पहले सेकेंड को करते हैं, सेकेंड को करने के बाद फिर फर्स्ट को करेंगे यहाँ पे। ओके, हाँ, सेकेंड करने के बाद फर्स्ट करेंगे ना, तो थोड़ा सा मतलब आसान तो दोनों केस में है, लेकिन उसमें क्या है ना कि इसको मैं बताता हूं कि कैसे करेंगे। 5 विल कम्स अप एटलीस्ट वंस, तो मैं मान लेता हूं कि हमारा क्या है, 5 पहले वाले में आ चुका है। पहला जो डाइज है ना उसमें 5 आ चुका है। तो अगर 5 आ चुका है पहले वाले में, तो दूसरे पे क्या क्या आ सकता है? दूसरे पे 1 आ सकता है, दूसरे पे 2 आ सकता है, दूसरे पे 3 आ सकता है, दूसरे पे क्या हो सकता है, 4 आ सकता है, दूसरे पे 5 भी आ सकता है, और 6 भी आ सकता है। ये पॉसिबल केसेस कब है? जब हमने एज्यूम कर लिया कि हमारा पहला वाला जो डाइस है ना, ठीक है, इस पे ऑलरेडी 5 आ चुका है सामने, तो सेकेंड पे कुछ भी 1 से लेके 6 तक कुछ भी हो सकता है। अब मान लेते हैं कि हमारा पहले वाले पे 5 नहीं आया है, दूसरे वाले पे 5 आया है। तो जब भैया दूसरे वाले पे 5 आया, तो पहले वाले पे क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है, या तो फिर 4 भी हो सकता है। 5 नहीं होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी हमने एक बार कंसीडर कर लिया है, तो दोबारा उसको कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, एक बार हमने दोनों पे 5 लाके कंसीडर कर लिया है, तो सेकेंड टाइम उसको कंसीडर नहीं करेंगे। नेक्स्ट, 5 का काम हो गया, तो फिर क्या होगा, 6,5। अब मुझे बताओ कि टोटल कितने ये पॉसिबल आउटकम्स हो गए?
फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, ये मान लो इवेंट है हमारा, इसके नंबर कितने हैं, नंबर ऑफ दैट पार्टिकुलर इवेंट या E1 मान लो, will comes at least 5 will comes at least once, कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, 6 plus 5 is what 11, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेकेंड E1 इज व्हाट सेकेंड केस का, ये सेकेंड का आंसर है भैया, याद रखना 24th का सेकेंड का आंसर है, ये क्या हो जाएगा 11/36, 11/36 क्या हो जाएगा, सेकेंड का आंसर होगा। अब फर्स्ट का आंसर यहां से निकाल देते हैं, तो फर्स्ट केस में क्या कर रहा है, 5 विल नॉट कम्स अप आइदर टाइम्स, तो कम्स क्या है 11/36, तो नॉट कम्स मतलब कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री निकाल दो जी, तो 1 माइनस 11/36, 1 माइनस 11/36 मीन्स 25/36, ये हो जाएगा हमारा आंसर फर्स्ट का, और ये हो जाएगा आंसर सेकेंड का। किसी को डाउट है, किसी को डाउट है तो बोलो, मैं फिर से बता दूंगा। नीरज, कुणाल, बहुत अच्छे। शिवांगी, समझ में आ गया आपको? अब रिपीट नहीं होगा, जाके देखो क्या हो गया शिवांगी, अब रिपीट नहीं करूंगा। आज सैटरडे है, सैटरडे को, संडे चूंकि लोगों की छुट्टी होती है, लेकिन मेरी कोई छुट्टी नहीं होती सैटरडे संडे, सैटरडे संडे मुझे कुछ ज्यादा ही काम करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि सैटरडे संडे बच्चों की छुट्टियां होती है, इसलिए मुझे काम ज्यादा करना पड़ता है। हाँ, उसमें से तुम लोग का भी क्लासेस लेना पड़ता है, समझ गई, बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट 25th वाला करो आप लोग। हम्म, आज कुछ अलग मूड में है वो। 25th वाला ट्राई करो, और ऑप्शनल आप लोग क्या है ना कि घर से करके आना यार, क्योंकि कल फिर से नया चैप्टर शुरू करना है, उसके लिए मुझे पीपीटी वगैरह बनाना है। हाँ, सही सही कह रहा था कुणाल कि पीपीटी बनाने में, सॉरी सौर्या, कौन बोल रहा था, सौर्या बोल रहा था ना, तो अभी एक्चुअली कल के क्लास के लिए मुझे आज पीपीटी बनाना है। अभी कुछ देर थोड़ा सा रिलैक्स होऊंगा, आधा एक घंटा, आधा घंटा, उसके बाद फिर थोड़ा सा तुम लोग का कम से कम 7-8 पेज का पीपीटी तैयार करना है। हम्म, सही बात है शौर्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट, 25th वन। Which of the following statement are correct and which are not correct? Give the reason for your answer. Okay, assertion reason भी आ गया आपका। शिवांगी, आपको आंसर देना है, बताओ क्या होगा आंसर फर्स्ट का। वैसे भी टाइम ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। Which of the following argument are correct and which are not correct? Give the reason for your answer. If the two coins are tossed simultaneously, there are the three possible outcomes: two head, two tails, or one of each. ठीक है, ठीक है, ठीक है। Therefore, for each of these outcomes, the probability is what 1/3। क्या सही है या गलत है, करेक्ट और इनकरेक्ट? फर्स्ट क्या करेक्ट है? एसेशन रीजन टाइप का क्वेश्चन है, मतलब कि आपको रीजन बताना है। बताओ शिवांगी क्या होगा आंसर। नो सर, आप लोग नो बोल रहे हो, रीजन बताओ पीयूष क्या होगा। नहीं समझे,
कोई बात नहीं नीरज। अगर आप दो कॉइन को टॉस करोगे नीरज तो क्या क्या हो सकता है? दोनों पे या तो हेड आ जाए, या एक पे हेड दूसरे पे टेल, या पहले वाले पे टेल दूसरे वाले पे हेड, या तो टेल दोनों पे टेल आ जाए। यही हो सकता है ना? यही हो सकता है, राइट? तो ये अगर आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये सर पॉसिबल आउटकम्स है, ठीक है। अब इसमें से कह रहा है कि टू हेड्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ द हेड्स मतलब दोनों के दोनों क्या हो जाए, हेड आ जाए। इसके कितने चांसेस होंगे नीरज? थ्री पॉसिबल आउटकम्स, आउट ऑफ दैट मीन्स व्हाट, टू हेड्स हो, इसके कितने चांसेस हो जाएंगे? 1/4, राइट। टू टेल्स, टू टेल्स होने के कितने चांसेस होंगे? ये भी हो जाएगा 1/4। और वन ऑफ इच मतलब कि या तो हेड आ जाए या तो टेल आ जाए। जो नेक्स्ट केस है, हेड टेल और टेल हेड, हेड टेल और टेल हेड आने के कितने चांसेस हो जाएंगे? ये दोनों चांसेस हो जाएंगे, हेड टेल और टेल हेड। 2/4, 2/4 इज व्हाट, 1/2। मतलब कहीं भी हमारा जो आउटकम्स है, ठीक है, एक में 1/4 आ रहा है, एक में क्या आ रहा है जी, 1/4 आ रहा है, दूसरे में 1/4 आ रहा है, तीसरे में 1/2 आ रहा है, कहीं भी 1/3 तो नहीं आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? ये जो आर्गुमेंट है ये क्या बकवास है, मतलब इनकरेक्ट हो जाएगा, राइट? है कि नहीं? तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। नेक्स्ट सेकेंड जरा देख लो क्या कहता है। इफ अ डाई इज बट थ्रो, देयर आर द टू पॉसिबल आउटकम्स, एन ऑड नंबर और एन इवन नंबर। ठीक है, डाइस को अगर आप थ्रो करो तो क्या क्या हो सकता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। आउट ऑफ दिस इसमें जो इवन नंबर होंगे वो 2, 4, 6 होगा, और जो ऑड होगा वो क्या हो जाएगा, 1, 3, 6, सॉरी 1, 3, 5 होगा, राइट। तो इसमें पूछ रहा है देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज व्हाट, 1/2। ऑब्वियस, probability of getting odd that become equal to what, 135, 135 means what, 3, 3/6 is what, 3/6 is what, 1/2। तो सेकेंड केस के लिए जो कहानी बता रहा है वो कहानी क्या हो रहा है, इक्वली लाइकली, बहुत अच्छे। तो सेकेंड केस में क्या हो जाएगा, वो ये ट्रू हो जाएगा, राइट। सेकेंड केस के लिए आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ट्रू हो जाएगा। हाँ जी, ठीक है। चलिए, तो अब हमारा जो है एक्सरसाइज पूरा खत्म हो गया है। एक्सरसाइज खत्म होने के बाद ऑप्शनल के कुछ क्वेश्चन जो है वो बच गए हैं। तो आप लोग ट्राई करना, इसमें से कुछ क्वेश्चन अगर कराना होगा तो अभी तो नहीं, लेकिन जब रिवीजन कराऊंगा उस समय मैं करा दूंगा इसको, राइट। रिवीजन के टाइम में कुछ, क्योंकि टाइम मिलेगा ना वहां पे, तो उस समय कुछ इसको भी करा दूंगा। कल के क्लास में हम एरिया रिवीजन पहले एक बार खत्म तो हो जाए सारे पोर्शन भाई साहब। रिवीजन ऑब्वियस है कि आपके प्री बोर्ड में नहीं होंगे, और नेक्स्ट मंथ अक्टूबर में मोस्ट प्रॉब्ली हम शुरू करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें करना है पूरा फिजिक्स और पूरा केमिस्ट्री, ठीक है। फिजिक्स में लाइट चैप्टर है, काफ़ी लंबा जाने वाला है। फिर लाइट के बाद क्या है, ह्यूमन आई वगैरह है, कलरफुल वर्ल्ड, ये दो चैप्टर हमें करना है। सोर्सेस ऑफ एनर्जी मन करे तो करेंगे, नहीं तो नहीं मन करे तो छोड़ भी देंगे। ये चूंकि ईजी है, आप लोग कर लोगे, कंप्लीटली थ्योरी बेस्ड है। केमिस्ट्री में हमें करना है केमिकल इक्वेशन चैप्टर 1, उसके बाद एसिड बेसिस सॉल्ट और मेटल एंड नॉन मेटल्स। तो ये 3 चैप्टर प्लस ये 2 चैप्टर तो करेंगे ही करेंगे, 5 चैप्टर। साथ में ट्रायंगल बचा हुआ है हमें, इसके बाद एरिया बचा हुआ है। तो भैया थोड़ा तो टाइम देना पड़ेगा आपको, बहुत है, ठीक है, करना बहुत सारा है। और लाइट वगैरह में क्या है ना कि मैं जो होगा, हाँ लाइट में मैं बता देता हूँ, यहाँ पे हम न्यूमेरिकल करेंगे। साथ में क्या है ना कि जितना भी थ्योरी होगा ना उसका मैं पीपीटी तैयार कर लूंगा और मैं आपको पीपीटी भेज दूंगा, ठीक है। आप लोग पीपीटी से रट्टा मार लेना,
जहां तक पॉसिबल हो सका रे, चूंकि रे डायग्राम वगैरह करना थोड़ा सा देखता हूं मैं पीपीटी से तैयार करके कि रे डायग्राम वगैरह भी मैं करा दूं। जितना ज़्यादा हो सके मैं आप लोगों को आसान कर देता हूँ, एक असाइनमेंट बना के दे दूंगा कंप्लीट पैकेज। तो और फिजिक्स में क्या है ना कि क्लासेज जो थ्योरी में ज़्यादा टाइम लूंगा नहीं, थ्योरी थोड़ा सा फास्ट करा दूंगा, न्यूमेरिकल पे थोड़े से टाइम देंगे, क्योंकि बच्चों को देखता हूँ मैं ज़्यादातर न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, क्या कहते हो? थोड़ा तो आप लोगों को भी मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे भरोसे ही रहोगे तो हो जाएगा, लेकिन टाइम लगेगा। इस चीज़ को आप लोगों को समझना होगा। ठीक है, नहीं तो बोलो तो फिर मैं टाइम निकाल के रिकॉर्डिंग करके आप लोगों को वीडियो भेज दूं, फिर उसमें मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि क्या है ना कि डाउट नहीं पूछ पाओगे आप लोग। लाइट वगैरह क्या है ना कि समझने का चैप्टर है, जितना समझोगे ना उतना मजा आएगा। यहाँ पे कभी भी कुछ भी पूछते हो तो मुझे पता होता है कि हाँ भाई, जो टॉपिक चल रहा है कहाँ पे बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है, क्या है नहीं है। हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा पीयूष। चलिए तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल। एरिया ऑफ रिलेटेड टू द सर्कल शुरू करते हैं। चलो ठीक है, गुड नाइट, एंजॉय करो। चलिए भाई लोग।